हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूं और यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जैसे एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के एक बेटा था और वो किसान अपने घर में एक गधा पाल के रखा था। गधा पूरी तरीके से यंग और जवान हो चुका था। किसान ने सोचा कि गधे को घर में रखेंगे, इससे कुछ दिनों बाद पैसे कमाएंगे, है ना, काम करेंगे और जब इसको हम अपनी कारीगरी के अनुसार ढाल ले जाएंगे तो यह हमारा काम करेगा। लेकिन किसान उस समय उस गधे से कोई कार्य नहीं लेता था। उसकी पत्नी ने किसान को सलाह दिया कि एक काम कीजिए, आप इस गधे को मार्केट में ले जाइए और बेच दीजिए। किसान ने सोचा शायद मेरी पत्नी सही कह रही है। अगर हम गधे को मार्केट ले जाएंगे और बेच देंगे तो एक मोटी रकम प्राप्त करेंगे। किसान, गर्मी का मौसम था, धूप कड़क रही थी, कड़ाके की धूप थी। किसान ने गधे को लिया और अपने बेटे के साथ में बाजार की तरफ चल पड़ा बेचने के लिए। रास्ते में कुछ लोग उसे मिले और देखने लगे, ये देखो ये कितने मूर्ख हैं कि साथ में सवारी होते हुए बच्चे को पैदल खींच रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। इनसे बड़ा मूर्ख तो मैंने देखा ही नहीं। तो किसान ने अपने बेटे को गधे की सवारी कर दी। किसान ये सोचता था कि हम सभी को खुश करके रखें और यदि कोई मुझे एडवाइस देता है तो मैं उसकी सलाह को मानूं। ये तो सही बात है कि हर किसी व्यक्ति की सलाह को मानना चाहिए। लेकिन किसान सोचता था कि मेरे द्वारा संसार का कोई भी प्राणी दुखी ना होने पाए। तो जब वो लोग हंसने लगे, गधे को साथ में है, सवारी साथ में है, फिर भी पैदल चल रहे हैं, छोटे बच्चे को पैदल मार रहे हैं, तो उसने अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा दिया। थोड़ी दूर और चला, एक गांव पड़ा। उस गांव में कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग देख करके और ताने सा मारने लगे कि बताओ, ये देखो बेटा, आजकल के जनरेशन को क्या हो गया है। बेटा सवारी करके रखा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। गांव क्रॉस किए, बेटे ने सोचा पिताजी आप बैठ जाइए, मैं पैदल चल रहा हूं। ऐसा ही हुआ, उसका बाप बैठ गया, बेटा पैदल चलने लगा और आगे आगे चल पड़े। थोड़ी दूरी पर और जाके एक दूसरे गांव में पहुंचे तो कुछ महिला पानी लाने के लिए नदियों के पास जा रही थी। उन महिलाओं ने जब देखा तो उन्होंने कहा, देखो कैसा जनरेशन आ गया है, बेचारा छोटा बच्चा पैदल चल रहा है, बाप आराम के साथ गधे पर बैठा हुआ जा रहा है। उसने सोचा क्यों ना बेटे को भी गधे पर बिठा लूं, दोनों साथ में बैठकर चलते हैं, कोई पैदल नहीं चलेगा तो कोई ताना नहीं मारेगा। बेटे को भी गधे के ऊपर बिठा लिया। जब गधे के ऊपर बिठा लिया तो आगे जा रहे थे। अब कुछ दूरी चलने के बाद में कुछ बालक और बालिकाएं खेल रहे थे कि स्कूल से छुट्टी हुआ था। तो वो लोग बोलने लगे, कैसे निर्दयी प्राणी हैं, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे लाचार गधे के ऊपर दो दो सवार हैं, इतनी गर्मी में बेचारा गधा तो मरा जा रहा है। दो हैं, क्यों नहीं ऐसा करते कि गधे को अपने ऊपर लाद लेते हैं, बिठा लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद में उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मैं इस गधे को अपने ऊपर बिठा लूं। दोनों बाप बेटे उतर पड़े और गधे के पैर को बांध करके एक बांस से अपने पीठ पर लेकर चल पड़े। एक गांव आया, उस गांव में लोग देखकर हंस रहे थे कि दोनों देखो कितने मूर्ख हैं, कितने गधे हैं। ऐसा उसने विभिन्न प्रकार की ताना को सुनते हुए आगे निकल गया। जब आगे वो जाके पहुंचा तो एक नहर था और नहर में पानी भरा हुआ था। गधे को असहनीय दर्द हो रहा था, जो दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब वो अपने पैरों के बल पूरे शरीर को नीचे की तरफ लटकाए हुए पड़ा था। गधे ने एक जोर की छलांग मारी और बांस छूट गया उन व्यक्तियों के माध्यम से और गधा नदी में जाके उसी जो नहर था उसी के नीचे गिर गया और उसमें बह गया। इस स्टोरी को सुनने से हमें यह मिलता है सीख कि अगर हम चाहें कि हमसे
जगत के जितने भी प्राणी हैं वो खुश रहें तो शायद असंभव है, हम जगत के सारे प्राणी को खुश नहीं कर सकते हैं। ये है हमारे कहानी का सारांश। तो यदि आप सोच रहे हो कि आपसे हर व्यक्ति हर प्राणी खुश रहें तो खुश नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग और जो भी जगत में हैं व्यक्ति अगर ऐसे मुसीबतों का सामना करते हैं तो कृपया करके सावधान रहें, धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते रहें, अपने काम में विलीन रहें। लोगों का तो काम ही है हंसना, बोलना, ताने मारना, है ना। जो व्यक्ति कहते हैं वो कहते रहेंगे। आपका क्या काम है, उन बातों को इग्नोर करते हुए और अपने गंतव्य या अपने रास्ते पर जाओ, अन्यथा उन दो सीधे भोले किसानों की तरह आप भी गधे को सर पे बिठाओगे और लास्ट में वही होगा, ना गधा हाथ आएगा ना पैसा, सब कुछ चला जाएगा। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना खुद का अस्तित्व गंवाने को मत सोचो। और आप सभी लोग जो भी कार्य करते रहो उस पे अडिग होकर के करते जाओ। जैसे कि मैंने इकौना जिला श्रावस्ती में डिजिटल बोर्ड लगाया, तो सबसे पहले जब मैंने डिजिटल बोर्ड लगाया तो लोगों का मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार की कटाक्ष छाए कि ये लगा दिए हैं, चला थोड़ी पाएंगे, अभी तो इसका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो आप किसी के बातों में मत पड़िए, जो करना है उसे कीजिए। आपके साथ रहेंगे लोग, आपसे बोलेंगे, लेकिन ताने मारने में चूकने वाले नहीं होंगे। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं, विभिन्न प्रकार के ताने मारते हैं, लेकिन मेरा क्या काम है, मैं उनके बातों को सुनता हूं और उन तक कभी कहता नहीं, ना उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं कहूँगा तो विभिन्न प्रकार की बातें फैलेंगे, जो कहूँगा वो भी, नहीं कहूँगा वो भी। इससे बेहतर है कि मैं अपने कामों को धैर्यपूर्वक करूं और उनके बातों को सुनने का प्रयास ना ही करूं। मैंने सभी से बता दिया, भैया आप लोग यहाँ आते हो पढ़िए और किसी के बारे में कोई भी बात मुझसे मत कीजिए, क्योंकि यदि आप बात करोगे, कहीं गलती से मुझसे भी कुछ निकल गया, आप जाके वहाँ उस बात को कहोगे, यानी तो आपका दायित्व क्या हो जाएगा कि यहाँ की बातों को उठा के वहाँ करना, वहाँ की बातों को उठा के यहाँ करना। इससे अच्छा है जो सुने हो अच्छा है, लेकिन उनके द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात मुझ तक लाने का प्रयास मत कीजिए। ये कहानी से हमें यही सीख मिला और हमने इस कहानी को आज अभी पढ़ा था एक बुक में, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने हित मित्रों और इष्टों के साथ शेयर करूं। यदि हमारी कहानी आप सभी को पसंद आया होगा तो हमारा कहानी आप सभी को पसंद आया होगा तो आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, या कमेंट करके बताइएगा कि हमारा कहानी आप सभी को कैसा लगा कीजिएगा। लेकिन क्या नाम है, आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा कहानी कैसे लगा आपको। चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में या किसी अगले वीडियो में। ऐसे ही आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझ पे भी दया दृष्टि बनाए रहें। धन्यवाद दोस्तों।